चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज सब कुछ जो है जल्दी जल्दी हो रहा है। इनको ऑफिस जाना है, सो ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया, बिल्कुल लेज़ी संडे हो रहा है। सीरियल्स दिया है इनको ब्रेकफास्ट में और ऑगी को भी वही देने वाली हूँ। और मेड भी आज 8 o'clock आने वाली थी क्योंकि उसको कहीं और काम के लिए जाना है, तो 9:30 की जगह 8 को आने वाली है। तो सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई और जब तक ये अपना काम नहीं करती करके नहीं जाती तो मुझसे भी काम नहीं होता, तो मैं बैठे रहती हूँ। और सुबह सुबह मॉर्निंग टीवी देखना मुझे इतना पसंद है, सुबह उठते मेरा टीवी शुरू हो जाता है और चलते रहता है। तो अभी टीवी देख रही हूँ और ऑगी को होमवर्क करने के लिए मना रही हूँ मैं अभी। जब हॉलीडेज़ होती हैं तो बच्चों को होमवर्क कराना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उनका मूड ही नहीं होता है करने का, बस ज़बरदस्ती पीछे पड़े रहो कि बेटा कर लो कर लो। और आगे बिल्कुल भी रेडी नहीं है करने के लिए। सो देखती हूँ थोड़ी देर में उसको मना कर होमवर्क करा कर उसके बाद हम जाएंगे बात लेने के लिए। It is a gift from the setting sun. That is why whenever you sing, सो फाइनली ऑगी को करा दिया है होमवर्क। अब उसकी अच्छी सी ऑयलिंग करके मसाज कर रही हूँ उसके हेयर का। उसके बाद जाकर उसको बाथ देना है, उसके बाद उसकी क्लासेस शुरू होनी है। तो चलिए चलते हैं, ये सब काम निपटा लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे, तो आज क्या है, कुकिंग का बिल्कुल प्रेशर नहीं था तो मैं आराम से बैठी हुई थी, काफ़ी देर ऐसे ही वेस्ट कर दिया। और अभी हम दोनों बात लेकर रेडी हुए हैं और 11 ऑलरेडी बजने वाले हैं क्योंकि कल जो बनाया था डिनर के लिए वो सब थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है, तो आज का तो हो ही जाएगा। एंड इसलिए कुकिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही, राइस भी रखा है, बस रोटी रोटी बनानी है। बहुत कुछ भी काम नहीं किया, अभी कपड़े धोने में डाले हैं और कल बर्तन धोए थे वो भी अभी तक मैंने जगह पे नहीं रखे, वो सब भी करने। तो बहुत सारे काम है, बट लेज़ी डे हो रहा था, कल सोने में भी लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो ऑगी ने बहुत इन्जॉय किया कल, बहुत खेला। राइट, यू एंजॉयड अ लॉट यस्टरडे? यस। तो अभी 1 घंटे बाद उसकी क्लास। यस, अब 1 घंटे बाद क्लास शुरू होगी, तो मैं जाती हूँ अपना काम करने के लिए। एंड थोड़ा बहुत ही काम है, वो फिनिश हो जाए, कपड़े ड्राई करने हैं और बर्तन जमाने, और जब खाना खाने का टाइम होगा तो रोटी बनानी है। तो आज रिलैक्सिंग डे है, ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि इस दोनों वीकेंड 2 दिन की छुट्टी में मैंने बहुत काम किया है, तो आज तो आराम बनता ही बनता है। कपड़े वॉश कर दिए हैं, कपड़े सुखाने हैं। और मेरा जो टेस्ट पेंडिंग रह गया था थर्सडे को, वो टेस्ट के लिए आज का अपॉइंटमेंट लिया है फिर से, तो 6 o'clock का है, तो हमें जाना है। और भी एक जगह, मतलब 1-2 जगह हमें जाना था, तो इसलिए ये सारे काम निपटा लेती हूँ ताकि शाम को फटाफट से निकल सके हम बाहर। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था और ऑफिसेस बंद हुए थे, मैंने इनकी ऑफिस की सारी जो शर्ट थी ऐसे धो के मतलब रखती जा रही थी कि अब ज़रूरत नहीं है इनकी, तो आयरन भी नहीं किया। तो अब इनको कभी कभी ऑफिस जाना पड़ रहा है, मतलब मोस्टली 2 दिन से तो कंटिन्यू जा रहे हैं, तो अब जाके याद आई है कि इनको प्रेस करवा लिया जाए। तो अभी हम बाहर जाने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा कि यार बाहर से करवा लेती हूँ क्योंकि इतने सारे हो गए ना, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है करने का। और आयरनिंग करना सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है मुझे, तो कम से कम मुझे लग रहा है कि 20-25 शर्ट्स तो जमा हो गए होंगे, तो इन्हें भी लॉन्ड्री में दे आएंगे। इसलिए ये सारे पेंडिंग जो काम है इतने महीनों के, वो सारे मैं कर रही हूँ आज। और अभी एडिटिंग कर रही थी, एडिटिंग थोड़ी अधूरी है और लंच भी साथ साथ कर रही हूँ क्योंकि भूख लग गई थी, तो एडिटिंग एंड लंच दोनों साथ साथ हो रहा है और टीवी भी साथ साथ चल ही रहा है मेरा। सो लंच करने के बाद, एडिटिंग अपना फिनिश करने के बाद, मैं टीवी देखते देखते मुझे इतनी नींद आई कि मैं सो गई। उसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई और उठ के सीधा 4 o'clock हम निकल गए थे क्लिनिक के लिए। सो मेरा यहाँ पे क्लिनिक का काम जो है फिनिश हो गया, अब मुझे एक और क्लिनिक पे जाना है, सो उसके लिए हम निकल रहे हैं अब।
गिरा दो। Say something. So I'm playing Talking Tom. So I am playing Talking Tom today. So I am playing Talking Tom today. जिस काम से मैं थर्सडे में क्लिनिक आई थी हो नहीं पाया था, तो इसलिए स्कैनिंग मेरी पेंडिंग थी, तो वो कराने के लिए हम गए थे, तो वो हो गया है। एंड अब मुझे मेरे पिंपल्स जो है कम ही नहीं हो रहे, तो मैंने सोचा कि एक बार होम्योपैथी एलोपैथी करवा के देख लिया, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अब एलोपैथी ट्राई करके देख लिया। अब होम्योपैथी एक बार ट्राई करने का सोच रही हूँ मैं, तो उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। तो वही था कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि मतलब लेडीज़ को क्या है कि कभी भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम थी। मुझे एक ऐसे सिस्ट सा हो गया था छोटा सा, तो बहुत अर्ली स्टेज में वो पता चल गया, वरना वो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाते हैं, फिर ऑपरेशन तक की कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए लेडीज़ को एवरी 3 और 4 मंथ में अपना स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड रेगुलर चेकअप के तौर पे करवाना चाहिए, जिससे कोई भी चीज़ बहुत बढ़ने से पहले ही आपको पता चल जाए और आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। तो अभी मेरा बिल्कुल नॉर्मल है। सो कुछ भी थोड़ा भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है, और अगर आपको नहीं भी लगता है, नॉर्मल भी फील करते हो, तो एवरी 3-4 मंथ्स में नहीं करा सकते, तो एवरी 6 मंथ में आपको एक बार अपना अल्ट्रासाउंड या स्कैनिंग वगैरह करवानी चाहिए, जिससे कि आप आगे आने वाली प्रॉब्लम से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो थैंक गॉड मेरा ठीक हो गया, बट डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि 3-4 मंथ्स में एक बार करा लें। तो अब से मैं कराया करूँगी रेगुलर, ताकि फ्यूचर में कोई बड़ी इशू क्रिएट ना हो। सो अभी हम वेट कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड अपना लैपटॉप का कुछ ऑफिस में दिया हुआ था किसी काम से, तो वो लेने के लिए गए हैं। उसके बाद हम होम्योपैथी क्लिनिक जाएंगे एंड देन घर जाएंगे, तो फिर मिलते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ऑफिस से न्यू लैपटॉप मिलने वाला था, इसलिए ओल्ड लैपटॉप दिया था उसे। आप लोग जानते होंगे वो प्रोसेस होता है, अगर आपको पुराने लैपटॉप से नए लैपटॉप में स्विच करना है, तो सारी चीज़ें ऑफिस की जो हटानी पड़ती हैं, तो उसके लिए दिया था। तो आगे बहुत एक्साइटेड है इनका नया लैपटॉप देखकर। तो चलिए इस न्यू लैपटॉप के साथ हम आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।